हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शिवालाल कुमार बिलीवेबल स्टडी में फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउंस। तो रिलेटिव प्रोनाउंस को हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक सर्वनाम। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इस प्रोनाउन से दो वाक्यों को जोड़ा जाता है। दो वाक्यों को जोड़ा जाता है। इस प्रोनाउन से दो वाक्यों को जोड़ा जाता है और अपने से पहले वाले वाक्य के नाउन को एंटीसीडेंट कहते हैं, कॉमा से संबंध जोड़ता है, उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। मतलब इस प्रोनाउन से दो वाक्यों को जोड़ा जाता है और अपने से पहले वाले वाक्य के नाउन को एंटीसीडेंट कहते हैं, से संबंध जोड़ता है, उसे रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। इसमें कौन-कौन से प्रोनाउंस आते हैं? हु, whom, that, which आदि प्रोनाउंस आते हैं। whose भी आ सकता है। whose। इसको हम आसान भाषा में कैसे समझ सकते हैं? जो ये लिखा हुआ है, जैसे एक क्लास ये है, दूसरा क्लास ये है। दो उपवाक्य होते हैं, इनको जोड़ने का काम यहाँ पे ये करते हैं। यहाँ पे जोड़ने का काम होता है, जैसे हू, whom, that, which, whose। तो यहाँ पर जैसे मान लो हू लगा दिया, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। इससे पहले वाले वाक्य के नाउन यानी अपने से, अपने का मतलब या हु हो रहा है अपना, अपने का मतलब हु। तो अपने से पहले वाले वाक्य के नाउन को, यहाँ के इस वाक्य के नाउन को हम क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट को हिंदी में कहेंगे पूर्ववत, पहले से ही, यानी पूर्ववत। तो एंटीसीडेंट कहते हैं। तो इस एंटीसीडेंट से एक से दूसरे नंबर के वाक्य को जोड़ना, आपस में जोड़ने को रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। संबंध जोड़ता है ये एंटीसीडेंट का संबंध दूसरे सेंटेंस से, दूसरे क्लास से फर्स्ट क्लास के एंटीसीडेंट से ये जोड़ता है। ये भी दो तरह के होते हैं। ये रिलेटिव प्रोनाउंस भी दो तरह के होते हैं। फर्स्ट कंटिन्यूएटिव, कंटिन्यूएटिव। दूसरा रेस्ट्रिक्टिव। कंटिन्यूएटिव किसे कहते हैं?
इसमें रिलेटिव प्रोनाउंस अपने एंटीसीडेंट की विशेषता प्रकट नहीं करता है। क्या होता है? इस कंटिन्यूटिव वाले रिलेटिव प्रोनाउंस में रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट की विशेषता प्रकट नहीं करता है। इसमें विच और हु का ही प्रयोग किया जाता है। हु का ही प्रयोग किया जाता है। इसमें विच और हु का ही प्रयोग किया जाता है। ये अलग-अलग जो 2 सेंटेंस होते हैं, उनका अलग-अलग अर्थ निकलता है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं और पहले वाले वाक्य के अंत में कॉमा लगाते हैं। जैसे इस कंटिन्यूटिव वाले का एग्जांपल दे रहे हैं। I met Mohan. I met Mohan, comma, who return my money. I met Mohan who returned my money. मैं मोहन से मिला जिसने मेरे रुपए लौटा दिए। तो यहाँ पे ये हु आ गया। अगर हु नहीं होता तो पहले क्या होता? ही, कॉमा ही, ये ही होता। तो ही नहीं होकर अब ही को हटा दिया जैसे हमने और हु लगा दिया। आई मेट मोहन, एक सेंटेंस पूरा हो गया। आई मेट मोहन, मैं मोहन से मिला, यानी इसका अर्थ भी पूरा हो गया। ये किसी पे डिपेंड नहीं है। ही रिटर्न माई मनी, उसने मेरे रुपए लौटा दिए। इतना डिपेंड नहीं है इस पे, इतना जुड़ा हुआ नहीं है, ये प्रतिबद्धित नहीं है। तो अब ही को हटाकर हमने जैसे हु रिटर्न माई मनी, जिसने मेरे रुपए लौटा दिए। नेक्स्ट, ही ब्रोक माई स्टिक, उसने मेरी स्टिक तोड़ दी, कॉमा, उसने मेरी स्टिक तोड़ दी। विच आई बॉट इट yesterday, जिसको मैंने कल खरीदी थी। आई ब्रॉड ही ब्रोक माई स्टिक, उसने मेरी लकड़ी तोड़ दी। विच आई ब्रॉड इट yesterday, तो यहाँ इट हट जाएगा। विच नहीं लगने के पहले की स्थिति में ये इट आएगा।
लेकिन विच लग गया तो इट भी नहीं रहेगा। ब्रो का विवरण एक बार ही होता है, मतलब इसका स्टिक का, सॉरी स्टिक का विवरण ये स्टिक के लिए आया था इट, तो इट नहीं रहेगा। दूसरे वाक्य में भी इट होना ज़रूरी था, लेकिन विच लग गया तो इट हट गया। ही ब्रोक माई स्टिक विच आई ब्रॉट यस्टरडे। उसने मेरी लकड़ी तोड़ दी जिसको कि मैंने कल खरीदी थी। नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्टिव टाइप प्रोनाउन। रेस्ट्रिक्टिव टाइप प्रोनाउंस क्या है? रेस्ट्रिक्ट इस प्रकार के रिलेटिव प्रोनाउन में इस प्रकार के रिलेटिव प्रोनाउन में प्रोनाउंस अपने एंटीसीडेंट की विशेषता प्रकट करता है। उसमें तो विशेषता प्रकट नहीं कर रहा था, लेकिन इस रेस्ट्रिक्टिव में विशेषता प्रकट करता है अपने एंटीसीडेंट की। कौन? रिलेटिव प्रोनाउन प्रकट करता है। मतलब जैसे सेंटेंस लिखते हैं, आई नो द बॉय, आई नो द बॉय हु सा यू। क्या हुआ? आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं जिसने तुम्हें देख हु सा यू, जिसने तुम्हें देखा। आई नो द बॉय हु सा यू, जिसने तुम्हें देखा। मैं उस लड़के को जानता हूँ जिसने तुम्हें देखा। तो मतलब क्या हुआ कि जो द बॉय हैं, यहाँ पे एंटीसीडेंट है, एंटीसीडेंट द बॉय है, इसकी विशेषता प्रकट की जा रही है। लड़के तो बहुत सारे हैं, लेकिन उस लड़के को मैं जानता हूँ, भीड़ भरी जैसे लड़कों की, तो मैं उस लड़के को जानता हूँ, उसकी विशेषता बताई जा रही कि जिसने तुम्हें देखा, कि मैं उस लड़के को, तो यहाँ पे इस एंटीसीडेंट की विशेषता बताई जा रही है। इसके अभाव में यह अधूरा रहता है। तो ये जोड़ने के बाद इसका पूर्ण अर्थ तभी निकलता है जब इसका एंटीसीडेंट इसे संबंध जोड़ता है। ये हु जोड़ता है इस एंटीसीडेंट का अगले सेंटेंस से। तो इसमें इसकी विशेषता बताई जा रही इस एंटीसीडेंट की। नेक्स्ट, ये पूछा जा रहा है जैसे वेयर इज द बुक, वेयर इज द बुक विच यू बॉट यस्टरडे। वह पुस्तक कहाँ है जिसको कि तुमने कल खरीदी। वह पुस्तक कहाँ है जिसको कि तुमने कल खरीदी। वेयर इज द बुक विच यू बॉट यस्टरडे, जिससे कि तुमने कल खरीदी। तो यहाँ पे विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ये रिलेटिव प्रोनाउन द बुक की विशेषता बता रही है, बुक की विशेषता बता रहा है। ये इसकी
एंटीसीडेंट है बुक। एंटीसीडेंट है बुक, इस क्लोज का मतलब एंटीसीडेंट है, ये इसकी विशेषता बता रहा है कि वह पुस्तक लाओ, पुस्तकें बहुत सारी, पर वह पुस्तक लाओ, वेयर इज द बुक, वह पुस्तक कहाँ है जो तुमने कल खरीदी। इस तरह से ये रिलेटिव प्रोनाउंस हुए। अब इससे संबंधित कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हैं, जिससे हमारी जानकारी बढ़ेगी। कहाँ पे कौन सा प्रोनाउन लगेगा। तो ये रहे कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज के अनसॉल्व सेंटेंसेस। जैसे राम मेट एन ओल्ड मैन, राम एक बूढ़े आदमी से मिला, वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, जो बुखार से पीड़ित था। हु, अब यहाँ आएगा हु, जो, यानी हु वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, जो ऐसे बूढ़े आदमी से मिला जो बुखार से पीड़ित था। द काउ वी बॉट लास्ट ईयर डाइड टुडे, वह गाय जिसको हमने लास्ट ईयर खरीदा आज मर गई। डाइड टुडे, आज मर गई। तो जानवरों के लिए वो विच का प्रयोग आएगा, विच। द काउ विच, ऐसे लिख देते हैं। द काउ विच वी बॉट लास्ट ईयर, जिस गाय को हमने खरीदा लास्ट ईयर, डाइड टुडे, आज मर गई। दिस इज द गर्ल मदर स्कोल्डेड यस्टरडे, ये संबंध बता रहा है, पॉसेसिव प्रोनाउंस है जैसे। तो हुज, हुज, जिसकी माँ ने, ये वह लड़की है जिसकी माँ ने उसे भला बुरा कहा कल, कल भला बुरा कहा था। दिस इज द गर्ल हुज मदर स्कोल्डेड यस्टरडे, ये वह लड़की है जिसकी माँ ने कल भला बुरा कहा था। द पैरट आई कॉट फ्लू अवे, वह तोता जिसको मैंने पकड़ा, फ्लू अवे, भाग गया, उड़ गया। द पैरट विच, तो विच आएगा यहाँ। द पैरट विच आई कॉट, जिसको मैंने पकड़ा, फ्लू अवे, भाग गया। इट इज द, इट इज ओनली द स्पैरो, केवल एक ही जो स्पैरो पक्षी है, चिप्स, यानी चहचाता है, विच, पक्षियों के लिए जो चहचाता है। इट इज ओनली द स्पैरो, इट इज ओनली द स्पैरो विच स्पीक चिप्स, यू आर द मोस्ट हैंडसम बॉय आई हैव इवन सीन, या दैट से जुड़ेगा, जैसे दैट रिलेटिव प्रोनाउन। यू आर द मोस्ट हैंडसम बॉय, आप सबसे खूबसूरत लड़के हो। दैट कि आई हैव इवन सीन, यहाँ तक कि मैं देख चुका हूँ। इवन आई हैव इवन सीन, जहाँ तक कि मैं देख चुका हूँ, आप सबसे खूबसूरत लड़के हो। आज के वीडियो में इतना ही। अगर कोई कमी हो तो कमेंट में लिखें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।